वेरी वेरी क्विकली मैं अली मूसा साहब आपसे क्विक क्वेश्चन एंड आंसर, क्या आप भी इससे एग्री करते हैं कि जी हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए कि जी ईरान 100%? ऑलराइट, अच्छा, मगर इसका जो हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस है उसके पर भी मैं बात करना चाहती हूँ. डिफेंस मिनिस्टर ने जो है आधी रात को एक ट्वीट की, माजरत के साथ क्योंकि ये फैमिली चैनल है, मैं वो ट्वीट का जिक्र नहीं कर सकती, मगर प्रोड्यूसर साहब जो है उसको फुल स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा. और उन्होंने ये बात कही रज़ा पहलवी के बारे में, जो रज़ा पहलवी रज़ा शाह के बेटे हैं, जो किंग रहे हैं ईरान के, और उनको प्रो वेस्टर्न किंग समझा जाता था. तो उनका एक इंटरव्यू शाया किया गया और उन्होंने कहा कि जी ईरानियन जो लोग हैं उनको उठ के रिजीम चेंज कर देनी चाहिए वहाँ पे. तो उन्होंने उसके नतीजे में जो ट्वीट की वो आपकी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त हम मौजूद है, और उसके उन्होंने कहा कि इफ़ ईरानियन पीपल आर एनर्जाइज एंड मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू यू, शो सम, मैं कह नहीं सकती, एंड गो बैक एंड लीड देम एंड रिमूव द रिजीम, पुट योर मनी वे योर. सो द थिंग इज़, हाउ डू यू सी दिस ट्वीट? देखिए, मैं सोल ऑफ दिस ट्वीट, अगर मैं ये कहूँ कि सोल ऑफ दिस ट्वीट से मैं आई टोटली एग्री. राइट, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉल्ड आप रिजीम्स जहाँ पे भी आप लोग एक्सपेरिमेंट, जो वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट जहाँ पे भी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उसके नताइज इतने अच्छे नहीं रहे. बट विद वर्ड्स, जो उनके अल्फाज है, उन अल्फाज से मेरा इख्तिलाफ है. ये डिप्लोमेटिक और अच्छे अल्फाज में भी वो ये बात कह सकते हैं. तो अच्छा, इसमें मैं अली मूसा साहब की भी रिएक्शन ले लूँ. मैं यही कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और आजकल बड़े डिफेंस के मामलात बड़े सीरियस हैं पूरी दुनिया में, तो उनका ट्वीट हर जगह देखा जा रहा है. तो वो ट्वीट, ऐसी बातें जो हैं वो जलसों में सियालकोट में तो कर लें, लेकिन वो मादरत के साथ मेरे बुजुर्ग हैं, वो ऐसी दुनिया में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करें जो कि बी स्ट्रॉन्ग, बी फर्म विदाउट बीइंग रफ. आपसे मैं जानना चाहूँगी बैरिस्टर साहब कि You want my 2 cents on this as well? yes, you have you will I am, probably of course. No. I always call a Defend spade a spade. No. Right. I'm not defending him. But what I'd like to add is कि I may not agree with his choice of words. जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, या जिस तरह का उन्होंने जिस तरह ट्वीट किया है, मैं उसके साथ तो एग्री नहीं करता, लेकिन उसके कंटेंट के साथ मैं ज़रूर एग्री करता हूँ, इन द सेंस के वो जिस तरह उनको एक आईना दिखाने वाली बात है. क्योंकि बार बार ये पहले किधर था रज़ा पहलवी, ये बताए ना कि ये मीडिया पे तो पहले कहीं नज़र नहीं आया. उसके बाद अभी इसको इतनी लाइमलाइट मिल रही है वेस्टर्न मीडिया में, मतलब फॉक्स न्यूज़ इसको चला रहा है, कौन कौन से चैनल इसको चला रहे हैं, इजरायली चैनल्स ले रहे हैं. मगर देखिए अमेरिका भी इसको चला रहा है. अब पॉइंट इज कि अगर अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है और नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं, तो फिर रिजीम चेंज हो जाए. देखिए हम एक नेबर रहे हैं और माजी में हम सबको मालूम है कि जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पे जगह दी थी जंदुल्ला को, जिन्होंने अटैक किया था ईरान के ऊपर. तो हम कहाँ खड़े होंगे इस इशू के ऊपर? इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं, IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, एज आई कीप सेइंग. Where will we stand? I think the timing is very sensitive as well as very apt. I think इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं. ही इज़ नाउ being seen as an ambassador of peace, and I'm sure कि उनकी इंटरेक्शन जब होगी he will, because ये हम अपने बॉर्डर्स और अपने जो सरहदें हैं वो तो तब्दील नहीं कर सकते. हमने ये पोजीशन इसलिए ली है. बड़ी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस होंगी. अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस अगर हुई तो अभी तक तो कोई ऐसी मीटिंग्स उनकी स्केड्यूल्ड हैं विद द अमेरिकन. देखिए आई एम नॉट प्रिवी टू इट, लेकिन जो भी उनकी इंटरेक्शन मिलिट्री टू मिलिट्री होगी, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ वहाँ पे बताई जाएगी कि एक तो पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री एंड एज अ मुस्लिम कंट्री, एक तो हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि हम बॉर्डर अपना तब्दील नहीं कर सकते. एज अ मुस्लिम कंट्री ऑफ कोर्स हमें ये चीज़ देखनी है कि जहाँ पे इस तरह की बातें की जा रही हों ईरान के ख़िलाफ़ या उधर रिजीम चेंज की बातें, हम तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते. राइट, अमजद साहब. अच्छा, इस पे एक पॉइंट है मेरा. जब रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा था उस वक्त इमरान खान वहाँ पे थे, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में परसों मेरे एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो वो भी कह रहे थे कि उस वक्त रशिया को सपोर्ट करने के लिए इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे. जिस तरह आर्गूमेंट अकील भाई ने दिया, बिल्कुल यही आर्गूमेंट वो भी हो सकता था उस वक्त भी,
کہ ہو سکتا ہے کہ پیس ٹاک کے لحاظ سے اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتے تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ بات کر سکتے تھے. ویسٹرن ڈپلومیسی میں اس وقت کانٹرڈکشن ہے. جب رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کے اور اس کو کنڈیم کرتے, نہ صرف کنڈیم کرتے بلکہ اس کے خلاف ایک محاذ بناتے ہیں. یہاں پہ جب اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتے ہیں تو دے آر سپورٹنگ اسرائیل. جب اسرائیل اٹھ کے ایران پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از, آپ نے جو ایک لفظ کہا, ایک میرے خیال میں امریکن ڈپلومیسی یا امریکن انٹرونشن کے بارے میں جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ امریکہ جب پوزیشن لے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وار کس طرف جائے گی. آئی ڈس ایگری ود دیٹ پارٹ آف یور انٹرو بیکاز میرے خیال میں اس وقت چائنا کی پوزیشن یا چائنا کی پوزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب چائنا پوزیشن تھی کہ بیکاز امریکہ ڈزنٹ ہیو دیٹ اسٹرینتھ ناؤ, اگر آپ دیکھیں, اور دیٹ از وائی میں نے جو پہلی بات کی کہ یہ سب جو چل رہا ہے وہ جو سب یہ چل رہا ہے نا, جو سب چل رہا ہے, میرے خیال میں یہ اس طرح جنگ عظیم دوم میں بھی اس طرح ہوا تھا. اس وقت اسٹرینتھ ایکچولی جو وار چل رہی تھی بٹوین ان, مگر آپ اپنی تھاٹ ختم کریں, چائنا کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. یہی میں کانٹیکسچولائز کرتا ہوں. برٹن اور رشیا, یہ جرمنی کے درمیان جنگ چل رہی تھی, لیکن پوزیشن اس وقت جو اہمیت جس کی پوزیشن کی تھی وہ امریکن پوزیشن کی اہمیت تھی اس وقت. آج تقریباً 70 سال بعد میرے خیال میں موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ول بی چائناز پوزیشن, اور اسی وجہ سے امریکہ کوشش کر رہی ہے کہ چائنا کو کس طرح کنٹین کرے.